हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव सर स्टडी पॉइंट। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी सारी पढ़ाई को पूरी कर रहे होंगे। आपको शास्त्रीय नृत्य के बारे में जो भी बताया गया था, आज हम उसके आगे जो है थोड़ा सा आपको बताएंगे। कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में, कथक के बारे में, सत्रिया के बारे में, है ना। ये सब हम आपको जो बच्चे हैं वो हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो आरंभ करते हैं कुचिपुड़ी से। आज जो है फालतू की बात ना करके सीधे कुचिपुड़ी पर आते हैं, है ना। तो आप सभी लोग हमको बताएंगे कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप लोग हमको बताएं कुचिपुड़ी कहाँ है। एक रूट वर्ड मैंने बताया ना, कुचिपुड़ी को याद रहे नहीं सब कच्ची पुड़ी से, है ना। तो कुचिपुड़ी जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप लोग हमको बताएं कहाँ का है। ये है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, इसमें जो है एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, कुचिपुड़ी से लेकर के एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत, कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत जो है कहाँ से हुई है। कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो याद रखना कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत जो है ये आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का एक जिला है। आंध्र प्रदेश का एक जिला है कौन सा जिला, जिले का नाम क्या है, कृष्णा जिला। क्या नाम है, कृष्णा जिला, है ना। कौन सा जिला है, कृष्णा जिला, है ना। तो कृष्णा, अब ये भी पूछ लेते हैं कृष्णा जिला के किस गांव से, किस गांव से जो है शास्त्रीय नृत्य के कुचिपुड़ी के बारे में जानकारी मिलती है, तो आप लोग बताएंगे। तो आंध्र प्रदेश का कृष्णा जिला है और कृष्णा जिला में ही एक गांव पड़ता है कुचैलापुरम, है ना। एक गांव पड़ता है कुचैलापुरम, जहां से जो है इस कुचिपुड़ी नृत्य की जो है शुरुआत हुई, है ना। सब लोग याद रखना कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से और गांव का क्या नाम है, कुचैलापुरम, यहाँ से जो है इसकी शुरुआत हुई। अब इसमें एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि यह जो है किसके आधार पर है ना। इसका आधार क्या है, कुचिपुड़ी नृत्य का आधार क्या है, तो याद रखना कुचिपुड़ी नृत्य का आधार है भागवत और पुराण, है ना। भागवत और पुराण जो है ये आधार माना जाता है कुचिपुड़ी का, है ना। भागवत और पुराण जो है कुचिपुड़ी का आधार माना जाता है। नोट कर लीजिए इतना आप लोग, नोट कर लीजिए। अब इसमें आप लोग हमको बताएं कि कुचिपुड़ी में, है ना, कुचिपुड़ी में जो है किस नृत्य का प्रचलन है, किस नृत्य का इसमें जो है नृत्य होता है, कैसे होता है। तो याद रखना कुचिपुड़ी जो नृत्य है पीतल की तस्तरी में, पीतल की तस्तरी में जो है पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है ना। पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है, नृत्य करने का प्रचलन है ना। याद रखिएगा पीतल की तस्तरी में जो है पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है इसमें, है ना। इसमें जो है कौन सा संगीत प्रयोग होता है, अब आप लोग मुझे बताएं कौन सा संगीत प्रयोग होता है इसमें, है ना। तो दिशा इसीलिए मैंने आपको बताई थी। तो इसमें किस जो है संगीत का प्रयोग होता है, तो इसमें प्रयोग हुआ संगीत कौन सा इसमें, तो आप लोग बताएंगे हमें। ये है कर्नाटक संगीत, है ना। कैसा संगीत, कर्नाटक संगीत। अब इसी तरह अगर आपसे कथक के बारे में पूछ लिया जाए कि कथक में जो है कौन सा संगीत प्रयोग होता है, तो अभी हम आपको बताते हैं, है ना। कथक जो है उत्तर का है, तो उत्तर में कौन से संगीत होते हैं, उत्तर में जो है हिंदुस्तानी संगीत, है ना। तो प्रयोग हुआ संगीत कौन सा है, कर्नाटक संगीत। अब इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया, आप लोग हमको इसमें बताएं कि ये कुचिपुड़ी नृत्य जो है इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं, कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं बताओ। इसमें नोट करना मृदंगम यूज होता है, बांसुरी यूज होती है, हारमोनियम यूज होती है ना। क्या क्या होता है, मृदंगम, बांसुरी, हारमोनियम नहीं, सॉरी हारमोनियम नहीं,
हारमोनियम तंबूरा, एक वाद्य यंत्र है तंबूरा, तंबूरा इसमें प्रयोग किया जाता है, तंबूरा, है ना, आदि और भी बहुत सारे हैं, है ना। तो वाद्य यंत्र कौन सा है? मृदंगम है, बांसुरी है, तंबूरा है ना। और फिर से इतना रिवाइज करो, कुचिपुड़ी कहाँ का है? याद रखना, कच्चीपुड़ी, है ना, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचैलापुरम नामक गांव से, ठीक। और इसका आधार क्या माना जाता है? भागवत और पुराण को इसका आधार माना जाता है। पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। इसमें प्रयोग हुआ संगीत कौन सा है? कर्नाटक संगीत। वाद्य यंत्र कौन कौन से? मृदंगम, बांसुरी, तंबूरा, है ना, ये सब है। इतना नोट कर लो, फिर आए एक दो पॉइंट और इसमें बताते हैं आपको। नोट हो गया? देखो अब देखेंगे इसमें हमको बताओ कि ये कुचिपुड़ी जो था, ये जानते हो, इस नृत्य में कभी कभी नृत्य करते करते जो है संवाद भी बीच में होता है ना। तो संवाद और शुद्ध नृत्य, है ना, ये दोनों इसके रूप है। जब ये कुचिपुड़ी नृत्य होता है तो संवाद भी होता है और शुद्ध नृत्य भी साथ में, है ना। तो याद रखना कि और कुचिपुड़ी के जो है जनक किसे कहते हैं? कुचिपुड़ी का, कुचिपुड़ी का जो है जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना, कुचिपुड़ी का आदि गुरु, कुचिपुड़ी का आदि गुरु किसे मानते हैं? तो आप लोग बताएंगे सिद्धेंद्र योगी को, सिद्धेंद्र योगी को जो है हम लोग कुचिपुड़ी का जो है आदि गुरु मानते हैं। इसको नोट कर लीजिए, है ना। अब देखिएगा, देखो कुचिपुड़ी से जितनी भी आवश्यक बातें थी वो मैंने आपको बता दी। जैसे इसका आधार क्या है, किस गांव से शुरू हुआ है ना, कौन सा जिला है, ठीक, कौन कौन से इसमें यंत्र प्रयोग होते हैं, कौन से संगीत इसमें प्रयोग की जाती है, तो मैंने आपको बता दिया। अब हम कुचिपुड़ी के बाद देखते हैं कथक के बारे में। कथक क्या देखेंगे? कथक पहले सब लोग उनको बताओ कहाँ का ये नृत्य है। कथक नृत्य जो है कहाँ का नृत्य है? कथक नृत्य जो है कहाँ का नृत्य है? तो सब लोग हमको बताएंगे कि कथक नृत्य जो है, कथक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है ना। कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अब देखेंगे कथक, इसमें कौन सा वो संगीत प्रयोग होता है? तो सबको पता है कि उत्तर का है, तो इसमें संगीत कौन सा प्रयोग होगा? तो इसमें जो है संगीत प्रयोग होगा तुम्हारा हिंदुस्तानी संगीत। कौन सा संगीत? हिंदुस्तानी संगीत। कैसा संगीत प्रयोग होता है इसमें? हिंदुस्तानी संगीत प्रयोग होता है ना। और एक चीज, कथक नृत्य जो है, यह नृत्य राधा और कृष्ण की कहानियों को दर्शाता है, राधा और कृष्ण की कहानियों को दर्शाता है ना। यह नृत्य जो है कृष्ण की और राधा जी की कहानियों को दर्शाता है। और एक चीज इसमें हमको बताओ, कथक नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। तो याद रखना, इसमें वाद्य यंत्र तुम्हारा पखावज, इसमें बहुत सारे वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं। पखावज हो गया, वीणा हो गई, है ना, और हारमोनियम हो गया, हारमोनियम हो गया, और बांसुरी हो गई। और बताओ बांसुरी की और बताओ हमको, और बताओ बांसुरी, तानपुरा, सरोद, है ना, आदि। ये इतने सारे नृत्य इसमें जो है प्रयोग होते हैं। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। संगीत जो है हिंदुस्तानी संगीत। यह नृत्य जो है राधा और कृष्ण की कहानी को दर्शाता है। वाद्य कौन सा? पखावज, वीणा, हारमोनियम, बांसुरी, तानपुरा, सरोद आदि, है ना। अब आप लोग हमको ये बताएं कि इस नृत्य में जो है कौन सी शैलियाँ हैं, इस नृत्य की कौन सी कितनी शैलियाँ हैं, या यह नृत्य जो है कितने घरानों में किया जाता है ना। तो याद रखना, यह नृत्य लखनऊ घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना,
जयपुर घराना और बनारस घराना, है ना। इसकी 3 प्रमुख शैलियां हैं। इसकी नोट कर लीजिए आप लोग, सभी लोग जो है नोट्स भी बनाते रहो। इसकी 3 प्रमुख शैलियां हैं, है ना। याद रखना, कथक कहाँ का उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। संगीत हिंदुस्तानी संगीत, यह नृत्य जो है राजभर के कहानी को दर्शाता है। वाद्य यंत्र कौन सा, पखावज, वीणा, हारमोनियम, बांसुरी, तानपुरा, सरोद आदि। यह नृत्य जो है लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, इसकी 3 जो है इसकी प्रमुख शैली है। आप लोग इसको नोट कर लो और स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ठीक है। देखिए अब आप लोग हमको बताएं कथक नृत्य का जो है अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम क्या है। तो याद रखना इसका अन्य नाम है हमारा नटवरी, नटवरी, नटवरी अन्य नाम क्या है इसका, नटवरी, है ना। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कथक की, कथक की प्रमुख जो है विशेषता, इसकी विशेषता क्या है। तो याद रखना इसकी विशेषता जो है घुंघरू और चक्कर, घुंघरू और चक्कर, है ना। घुंघरू और चक्कर जो है इसकी प्रमुख विशेषता है। तो कथक नृत्य से आपके लिए जितना हो सकता है, जितना वनडे एग्जाम में पूछा जाता है ऊपर, है ना, कि कहाँ का शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का है, कौन सा संगीत प्रयोग होता है, हिंदुस्तानी संगीत। यह नृत्य जो है रावण के कहानी को दर्शाता है। वाद्य कौन सा, पखावज, वीणा, हारमोनियम, बांसुरी, तानपुरा, सरोद, संतूर भी बजाया जाता है इसमें, संतूर का भी प्रयोग होता है ना। एक संतूर, है ना, बांसुरी, तानपुरा, सरोद आदि। यह नृत्य जो है लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, इसकी जो है 3 प्रमुख शैली। आप हम अगली जो वीडियो हमारी है घराने की है ना। अगला जो हम क्लास पढ़ाएंगे आपको घराने का पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जितने भी घराने हैं इसके जो है उसमें कौन कौन से जो है कलाकार थे, उन सब के बारे में जो है आपको बताया जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए ना थोड़ा सा। नोट हो गया, तो जितना हो सके उतना रिवीजन करते रहो। रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं। साथ साथ में रिवीजन बहुत जरूरी है। कहते नहीं है कि करत करत अभ्यास से जन्म होत सिद्धांत, और रसरी आवत जात से सिर पर परत निशान। अगर बार बार रिवीजन करोगे तो ना जानते जो मूर्ख भी होता है वो भी विद्वान बन जाता है ना। तो जितना हो सके उतना रिवीजन करो, जितना हो सके उतना रिवीजन करो। एक पेज पढ़ो, यहाँ बंद करके फिर से देखो, फिर एक पेज पढ़ो, फिर आप बंद करके फिर से देखो। जो नहीं आ रहा हो बार बार रिवाइज करोगे तो जरूर आ जाएगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं कथकली को। कथकली कहाँ का है। हमने आपको 2 रूट वर्ड बताए थे, कली और अट्टम, कली और अट्टम, है ना। तो देखना कथकली कहाँ का है। कथकली है केरल का, कहाँ का है, केरल का है ना। कथकली में जो है कहाँ का है, केरल का है। ये किसके द्वारा किया जाता है, ये केवल पुरुषों द्वारा, है ना, किसके द्वारा, पुरुषों द्वारा। इसमें पूछते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कथकली का। कथकली का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करो कि यह इसका आधार जो है किसे माना गया है। ये इस नृत्य का आधार जो है किसे माना गया है ना। तो रामायण, रामायण और महाभारत को, रामायण और महाभारत को, रामायण और महाभारत को जो है इस नृत्य का आधार माना जाता है ना। रामायण और महाभारत को इस नृत्य का आधार माना जाता है। और इस नृत्य में जो नायक होता है उसको क्या कहते हैं, है ना। इसमें हम आप लोग हमको बताएं नायक को क्या कहते हैं, खलनायक को क्या कहते हैं। जो नायक का रोल निभाता है उसको क्या कहते हैं, और खलनायक का जो रोल निभाता है उसको क्या कहते हैं, बताओ। तो बताओ नायक को क्या कहते हैं, नायक को कहते हैं पाचा, क्या कहते हैं, पाचा। और जो खलनायक उसको कहते हैं कथी, है ना। पाचा और कथी का कहा जाता है ना। इसमें जो है इस नृत्य में बताओ, इस नृत्य में जो है मेकअप कितने प्रकार का होता है, मेकअप इस नृत्य में जो कितने प्रकार का मेकअप होता है। याद रखना इस नृत्य में जो है 7 प्रकार के मेकअप होते हैं। इस नृत्य में जो है 7 प्रकार के मेकअप प्रयोग होते हैं, है ना। इस नृत्य में 7 प्रकार के मेकअप प्रयोग होते हैं। इस नृत्य में 7 प्रकार के मेकअप प्रयोग होते हैं, ठीक। एक पॉइंट और इसमें नोट करो, इसमें एक पॉइंट और नोट करो जरा सब लोग कि ये जहाँ पर ये नाटक होता है, जहाँ पर एक कथकली नृत्य होता है,
उस नाट्य स्थान को क्या कहते हैं? उस नाट्य स्थान को क्या कहा जाता है? याद रखना, इस नाट्य स्थान को कहते हैं कुट्टम पालम। क्या कहते हैं? कुट्टम पालम। कुट्टम पालम, इतना आप लोग नोट कर सकते हैं, है ना। कथकली कहाँ का है? केरल का, पुरुषों द्वारा होता है, हमारा महाभारत का धर्म माना गया है। नाट्य जो होता है उसको पाचा कहते हैं, खलनायक कथी कहते हैं, और मेकअप 7 प्रकार के मेकअप प्रयोग होते हैं। नाट्य स्थान क्या होता है? कुट्टम पालम होता है, नोट करो। इतना नोट हो गया। अब देखो इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयोग होता है, वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग होता है? इडक्का, इडक्का होता है, और मडालाम होता है। और एक बताओ आप, एक आप लोग बताओ, इडक्का, मडालाम, और एक आप लोग बताओ भाई। एक इडक्का होता है, मडालाम होता है, और एक वाद्य यंत्र का प्रयोग, क्या क्या नाम है उसका? चिंदा, है ना। क्या नाम है? चिंदा। देखो वाद्य यंत्र कौन कौन से? इडक्का, मडालाम, चिंदा। इडक्का, मडालाम, चिंदा। कथकली है कहाँ का? केरल का है। कहाँ का है? केरल का है ना। इसको नोट कर लिए। अब आगे देखो, इसमें मुद्राएं कितनी होती हैं? एक प्रश्न ये पूछते हैं, कितनी मुद्रा में जो है आप बनाए जाते हैं, है ना, हाथों से नृत्य करते समय? तो याद रखना 24 मुद्रा। कितनी? 24 मुद्रा। और इसमें कुछ बाकी नहीं कर कली, और कुछ बाकी है इसमें? हो गया। आगे देखो, कस के रिवीजन खूब करते रिवीजन, है ना। कथकली केरल का एक नृत्य और है, शास्त्रीय नृत्य। कौन सा? मोहिनीअट्टम। कौन सा है? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम के बारे में थोड़ी सी बात, कहाँ का है तुमको पता ही है? कहाँ का है? केरल का है। कहाँ का है? केरल का। अब मोहिनीअट्टम के बारे में तुम लोग बताओ थोड़ा सा। ये जो है देखो, केरल में 2 नृत्य है शास्त्रीय, एक तो कथकली और एक मोहिनीअट्टम। कथकली जो है वो एकल पुरुषों द्वारा होता है, कथकली जो है एकल पुरुषों द्वारा होता है। लेकिन अगर पूछ ले मोहिनीअट्टम, तो मोहिनीअट्टम जो है महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। तो याद रखना, मोहिनीअट्टम जो है महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा होता है? महिलाओं के द्वारा होता है ना। और कहते हैं कि बालों में जो है चमेली के फूल लगाती महिलाएं, बालों में चमेली के फूल, बालों में चमेली के सफेद फूल जो है लगाते हैं, है ना। इसमें वाद्य यंत्र बता दो, इसमें वाद्य यंत्र बताओ तुम लोग, वाद्य यंत्र प्रयोग बताओ कौन सा होता है, बताओ बताओ। इसमें वाद्य यंत्र याद रखना, इडक्का पूछा जाता है, मृदंगम का जो है संबंध किस जो है नृत्य से, तो उसमें और भी नृत्य में जो है मृदंगम प्रयोग होता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं देगा। अगर ये ऑप्शन है तो ये भी सही हो जाएगा, है ना। तो वाद्य यंत्र इडक्का और कौन सा है? मृदंगम। कौन सा है? मृदंगम। इसमें छोटा, इस नृत्य में जो है महिलाएं जो साड़ी पहनती हैं, है ना, महिलाएं जो साड़ी पहनती हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कसाबू। क्या कहते हैं? कसाबू कहते हैं। इसमें महिलाएं कसाबू एक केरल की बनी हुई होती है ना। महिलाएं जो है कसाबू साड़ी पहनती है। तो इसमें इतना ही, मोहिनीअट्टम केरल का है, महिलाओं द्वारा जो भी किया जाने वाला नृत्य है। बालों में चमेली के सफेद फूल लगाते हैं। वाद्य यंत्र इडक्का मृदंगम है, महिलाएं कसाबू साड़ी पहनती हैं। इतना आप लोग नोट करो जरा। हो गया। और बताएंगे इस नृत्य का उल्लेख, इस नृत्य का उल्लेख जो है व्यवहार माला नामक ग्रंथ में, व्यवहार माला नामक है ना। इस नृत्य का उल्लेख जो है व्यवहार माला नामक ग्रंथ में किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी हम आपको एक नृत्य रह गया सत्रिया नृत्य, वो आपको हम कल वीडियो में बताएंगे। और कल उसी सत्रिया के साथ ही भरतनाट्यम के कलाकार, है ना, कथक के कलाकार,
और जितने भी प्रमुख कलाकार हैं नृत्य संबंधित वो कल से पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो सत्रिया जो बचा है वो, और बाकी जितने भी कलाकार रह गए हैं वो आपको जो है कल बताया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें।